नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। ये कहानी है एक किसान की जिसे उसके ही वजन, रेट और भरोसे तीनों के साथ धोखा दिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर किसी किसान की मेहनत की फसल का लगभग 17 क्विंटल हिस्सा बस यूं ही हवा में कैसे गायब हो सकता है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये कहानी है सुशील कुमार रॉय की। वो भारत के अररिया जिले के गुणवंती गांव के एक किसान हैं और उनकी आपबीती ही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। हुआ यूं कि 31 दिसंबर 2025 को सुशील कुमार ने अपनी फसल यानी पूरे 77.92 क्विंटल धान अपनी स्थानीय पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को बेचा। लेकिन जब पैसे मिलने की बारी आई तो हिसाब लगाया गया सिर्फ 61 क्विंटल का। जी हाँ, धान दिया 77.92 क्विंटल, लेकिन पैसा मिला सिर्फ 61 क्विंटल का। तो सवाल वही है, बाकी धान गया कहाँ? देखिए, ये मामला सिर्फ गायब हुए धान तक ही सीमित नहीं है। असल में ये एक डबल स्कैम की कहानी है, जहां किसान को एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग तरीकों से चूना लगाया गया। आइए एक-एक करके इसे समझते हैं। यहाँ का हिसाब किताब देखिए, बड़ा सीधा है। कुल धान दिया गया 77.92 क्विंटल, लेकिन कागजों पर दिखाया गया सिर्फ 61 क्विंटल। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 17 क्विंटल धान का तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये है पहला घोटाला, वजन की हेराफेरी। लेकिन जैसा मैंने कहा, वजन में ये गड़बड़ी तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी। असल खेल तो अभी बाकी था। और यहीं पर दूसरा घोटाला सामने आता है, रेट का घोटाला। सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया था, वो था 2389 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन किसान को भुगतान किस रेट पर हुआ? सिर्फ 1900 रुपये प्रति क्विंटल पर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसान को हर एक क्विंटल पर सीधे सीधे लगभग 550 रुपये का घाटा हुआ। सोचिए, एक तरफ तो वजन कम तौला गया और दूसरी तरफ जो वजन गिना भी गया उस पर भी दाम कम दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि भाई इस पूरे लेन देन के पीछे चेहरे कौन हैं? किसान ने अपनी शिकायत में किन लोगों का नाम लिया है? शिकायत के मुताबिक इस मामले में दो मुख्य नाम हैं। एक हैं पैक्स अध्यक्ष ममता देवी और दूसरे हैं उनके बेटे भानु कुमार, जो डीलिंग एजेंट के तौर पर सारा काम देख रहे थे। और सुनिए, जब पैक्स अध्यक्ष के बेटे भानु कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, हमें फसल आने तक मैनेज करना पड़ता है। इसी की भरपाई के लिए हम किसानों को 1900 रुपये के हिसाब से राशि जोड़कर भुगतान करते हैं। अब ये बयान अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है ना? चलिए 1 मिनट के लिए इस मामले से थोड़ा हटकर देखते हैं कि ये सिस्टम, ये पैक्स और एमएसपी आखिर बनाया ही क्यों गया है। ये उस सुरक्षा कवच के बारे में है जिसे खास तौर पर किसानों की रक्षा के लिए बनाया गया है। पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ये असल में गांव के लेवल पर सहकारी समितियां होती हैं। इनका काम है सरकार और किसानों के बीच एक पुल बनना, ताकि किसान आसानी से अपनी उपज बेच सकें और उन्हें लोन जैसी सुविधाएं भी मिल सकें। और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो गारंटीड कीमत है जो सरकार तय करती है। इसका मकसद है किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव के झटकों से बचाना और ये पक्का करना कि उनकी फसल का उन्हें एक सही दाम मिले। ये एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच है। तो अब वापस सुशील कुमार के केस पर आते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत तो दर्ज करा दी है, लेकिन अब सवाल प्रशासन के पाले में है कि अब आगे क्या होगा। इस मामले पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी शिव कुमार सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है, किसान की शिकायत मिली है, पीएससीएस को बेचे गए धान की राशि का भुगतान सरकारी दर पर कराया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि शिकायत पर ध्यान तो दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल अब भी वहीं का वहीं है। क्या धान की इस लूट और रेट के घोटाले पर कोई ठोस कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी बस दूसरी शिकायतों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।